प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यानी कि बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पहले भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव स्टार वाले क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए, जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर होगी? जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली अवस्थित है। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, जयपुर में, करौली में, सीकर में या करौली में? चलिए जल्दी से बताइए। तिमनगढ़ का किला आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करिए। भी जेल परीक्षा में पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तिमनगढ़ का किला होगा आपका करौली में, ठीक है ना। कहाँ पर है? करौली में तिमनगढ़ का किला अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरगासूली कहाँ पर है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में? सरगासूली ये कहाँ पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। सरगासूली जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? चलिए बताइए, 1144, 1111, 1145 या 1444? रणकपुर का जैन मंदिर है कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली जिले में है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में है। इसमें कितने खंबे लगे हुए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा 1444 खंबे, ठीक है ना। 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न आ जाए कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 1444 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, सालिम सिंह की हवेली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अशोक विहार मृग वन कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अशोक विहार मृग वन चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में या जयपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अशोक विहार मृग वन आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल जयपुर में, ठीक है ना। अशोक विहार मृग वन जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है। अपने राजस्थान में पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या फिर टोंक में? अपने राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा पक्षी चिकित्सालय की बात करें तो ये नौरी बाजार जयपुर में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जयपुर में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है? नारगढ़, तारागढ़, लोहागढ़ या मेहरानगढ़? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है? कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं सर, मेहरानगढ़। बिल्कुल सही है, मेहरानगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चिड़िया टोक पहाड़ी पर बनने वाला दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह का वास्तविक नाम? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भूप सिंह, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? विजय सिंह पति का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रख लेना। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे राजस्थान जीके और हिंदी, ठीक है ना। इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है और लगातार हमारे साथ रहना है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो साथी सिलेक्शन लेना चाहता है राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, वो अभी से इस क्लास को लाइक कर लेना। फटाफट से लाइक कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर कर दो। तो बताइए, विजय सिंह का वास्तविक नाम था भूप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? अजमेर से, जयपुर से, कोटा, उदयपुर?
जो वंदे भारत ट्रेन संचालित हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में, वो सर्वप्रथम हरी झंडी कहाँ से मिली थी, कहाँ से सर्वप्रथम संचालित हुई थी? तो बिल्कुल यहाँ का आपका राइट क्या हो जाएगा? सर अजमेर से। ठीक है ना। वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ से संचालित की गई थी? अजमेर से। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाएगा? हनुमानगढ़ को, श्री गंगानगर को, कोटा को या भरतपुर को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा गंगानगर। बिल्कुल सभी, बिल्कुल गंगानगर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बणी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बणी ठनी जो चित्र शैली है वो कौन से स्थान से संबंधित है? उदयपुर से, किशनगढ़ से, चांदपुर से या बूंदी से? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। बणी ठनी चित्र शैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, किशनगढ़ से संबंधित है। किशनगढ़ को मार्बल नगरी भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, प्रश्न कैसे भी आ सकता है। मार्बल नगरी भी किशनगढ़ को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी के ऊपर जो कमर पर बांधे वाला वस्त्र होता है ना वो पटका। ठीक है ना, बिल्कुल पटका के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? बताइए, मातृ रक्षिका देवी किसे कहा जाता है? केला माता को, करणी माता को, शीतला माता को या फिर जीण माता को? मातृ रक्षिका देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता। ठीक है ना, मातृ रक्षिका देवी में, मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य स्थान है वो चाकसू के अंदर है, चाकसू जयपुर में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया, जेल प्रहरी में पूछा गया, अपने पशु परिचर में पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट कहाँ पर है? ये जोधपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर आपका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जहरूर खां का संबंध किस वाद्यंत्र से है? जहूर खां का संबंध किस वाद्यंत्र से है? बपंग से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जहरूर खां का संबंध बपंग वाद्यंत्र से है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि में जैसलमेर है। ठीक है ना, बिल्कुल भारत का तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास, बेरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ठीक है ना, तो सर्वाधिक कार्यकाल किसने किया मुख्यमंत्री का? मोहनलाल सुखाड़िया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था कि राजस्थान दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 30 मार्च, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। साल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, साल्ट सिटी, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर, जयपुर। सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। ये साल्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। यहां पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों कथक नृत्य अपना शास्त्रीय नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य घूमर नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, कोटा को या नागौर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी नगर, उदयपुर आपका राइट होगा, यानी कि उदयपुर को झीलों की नगरी और नगर कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान का लोक नायक किसे कहा जाता है?
हीरालाल शास्त्री को, जय नारायण व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को या हरिदेव जोशी को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोकनायक राजस्थान का जय नारायण व्यास बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? पाबू जी के, तेजा जी के, देव नारायण जी के, रामदेव जी के? करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। राजा अजमल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव जी के पिता थे, लोक देवता रामदेव जी के पिता थे, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। बुलाक नामक जो आभूषण है ये अभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में पूछा गया था, उसके पहले अपने सीटी में आया था, पशु परिचय में आ गया, अपने राजस्थान में जेल प्रहरी में आ गया, हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आने वाले हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा कि बुलाक आभूषण कहां पर पहना जाता है? ये पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाक में, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथूराम पोद्दार की हवेली, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार रिपीट हो रहा है, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर है? तो ध्यान रख लेना, ये नवलगढ़ में है। कहां पर है? नवलगढ़ के अंदर नाथूराम पोद्दार की हवेली अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? बताइए, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? भोमिया जी, हड़बू जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है भोमिया जी की। किसकी पूजा की जाती है? भोमिया जी आपका राइट होगा, जिन्होंने ए लगाया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुज्जर, सरिया या कच्छिया? तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट होगा, चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति की महिलाओं से संबंधित है, ठीक है ना, गुर्जर जनजाति की जो गुर्जर जाति की महिला है उनसे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान के किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? चलिए फटाफट से कमेंट करो, डामोर, भील, ग्रासिया या सहरिया? किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? सहरिया जनजाति, ध्यान रख लेना, सहरिया जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? सर्वाधिक निकट पाकिस्तान के गंगानगर है, गंगानगर आपका यहां पर राइट होगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान फैला हुआ है? तो राजस्थान फैला हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी 10.41, ठीक है ना, 10.41% पर पूरे भारत में राजस्थान है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या टोंक में? जल्दी से आपको कमेंट करना है, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, बाण गंगा का मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव चंद्रसेन, बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए अपने देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरे का, चने का, मक्का का, जौ का? चलिए फटाफट से कमेंट करो, पूरे देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाजरा, यानी कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है पूरे देश में, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव? केला देवी, कोलायत, खेजड़ली या मंडोर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ली गांव में, खेजड़ली गांव में अमृता देवी की याद में प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? चलिए जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुंगाली नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? गले में, हाथ में, कमर में, नाक में? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गले में। खुंगाली नामक जो आभूषण है वो गले में पहनी जाती है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अफीम का उत्पादन कौन सी जिले में होता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, चित्तौड़गढ़ को याद कर लेना आप। ये क्वेश्चन जब भी आ जाए तो चित्तौड़ को याद कर लेना। बिल्कुल जहां पर चित्तौड़ होगा वहां पर अफीम का उत्पादन होता है। तो यानी कि झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपाक कहाँ के निवासी थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। जयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के या जोधपुर के? स्वतंत्रता संग्राम से जो सागरमल गोपा थे वो कहाँ के सेनानी थे, मेरे कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल राइट, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी, जैसलमेर के। जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। ध्यान रख लेना, ठीक है ना, परीक्षा में आ सकता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। काठ का रेन बसेरा महल कौन से जिले में स्थित है? पुष्कर में, जयपुर में, झुंझुनू में या झालावाड़ में? बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। काठ का रेन बसेरा जो महल है ये झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सब इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य तुलसी जी का। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी के माता पिता का नाम सर्वाधिक बार अभी पूछा जा रहा है, यानी कि अपना जो रीड परीक्षा एग्जाम होता उसके अंदर भी पूछा गया था। उसके बाद में अपना जो पशु परिचय का हुआ था उसमें पूछा गया था रामदेव जी की माता का क्या नाम था। अभी जेल प्रहरी का हुआ तो उसमें पूछा गया कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। तो आने वाले एग्जाम में आ सकता है कि माता पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, मेणा दे अजमल जी, रामदेव जी के माता पिता का नाम था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी किससे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की आर्थिक राजधानी, औद्योगिक नगरी, कोटा। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। शिक्षा नगरी राजस्थान की, कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए केला देवी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, टोंक में, कोटा में, करौली में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी माता का मंदिर एक करौली में, कहां पर है? करौली में, ठीक है ना। करौली में काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर लंगोरिया गीत गाए जाते हैं, लंगोरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर है बिल्कुल जयपुर में। पहले तो ये ध्यान रख लेना, तो जयपुर में कौन सा दुर्ग है? चारों दुर्गों में जयपुर में आमेर दुर्ग, बिल्कुल यहाँ पर डी राइट होगा, ठीक है ना। चलो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, काका जी की बावड़ी है बूंदी में। तो बिल्कुल रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। बिल्कुल ध्यान रख लेना, रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? गेप सागर है, कोटा बैराज है, माही बजाज सागर है या बिसलपुर है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का सबसे लंबा बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही बजाज सागर बांध, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायका बाग पैलेस कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रायका बाग पैलेस कहां पर स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रायका बाग पैलेस, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में है। बिल्कुल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास सबसे पहले आपको मिल सके।